for really, men when it comes to their ego and I just want to tell कि हमने it is 59 minutes, 1 hour. My God, how much I'm chit chatting. I've lost my mind. Looks like. That's what I'm trying to say is that let life go by flow. पीपल से कि मुझे एंग्जाइटी नहीं होती है, स्ट्रेस नहीं होता है. पहले मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी, एंग्शियस हो जाती थी. क्या होगा, कैसे करूँगी, क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, मेरा घर ऐसा है. मुझे मेरा दिमाग काम नहीं शुरू करता है कि मैं करूँ तो करूँ. फिर मैंने सोचा लेट इट गो स्लोली. पहले मेरी हेल्थ अभी काफ़ी हद तक सुधर गई है. ये डिसीजन मेकिंग लेते वक्त मुझे बहुत एकदम फास्ट चीज़ें करनी है. धाड़. बड़ा ब्रेन ही काम नहीं करता है और मैं हाफ हार्टेडली करूँ जस्ट बिकॉज इट हैज़ टू गो. नो, इट्स नॉट दैट वे. इट शुड गो इन अ फ्लो कि आ गया माइंड में कर लिया. तो टुडे वाज द डे आई फेल्ट लिटिल बेटर कि मैंने बोला स्मॉल स्टेप लेट मी टेक. ये प्लास्टिक ही सही, लेकिन इट वॉज नॉट अबाउट गिविंग इट टू द. आई सेड दिस इज द फर्स्ट स्टेप आई एम टेकिंग आफ्टर 1 year. Small baby steps I've been taking all the time. So I'm clearing out slowly जो भी पुरानी चीज़ें थी, one by one. I hope you understand. So now I'm feeling much relaxed. बार मेरे आपके सामने एक ही चीज़ आती है, द चोरी विच इज़ हैपेंड इन माई हाउस. दिन दहाड़े लोगों ने ज्वेलरी, कैश, डॉक्यूमेंट्स चुराए. मेरा कान जो मेरे ड्रॉर में थे वो चीज़ें चुराए. 10 रुपया भी नहीं छोड़ा एक ड्रॉर में. तो यू कैन इमेजिन हाउ आई मस्ट हैव फेल्ट एंड व्हाट आई मस्ट हैव गॉन थ्रू. व्हाट इज़ माई स्टेट ऑफ माइंड. एंड देन आई हैव टू सी दोज भैंचोद के फेसेस आफ्टरवर्ड्स टू निगोशिएट सर्टन थिंग्स. मैंने अपने बोला कलेजे पे कोई मुझे चीर देता है. यहाँ पर इन चोरों के मुँह लगना है, मुझे बैठ के निगोशिएट करना है ना. मुझे इस घर में भैंचो ताकि डेरा डाला था उन लोगों ने लास्ट ईयर एंड आई हैड टू लिटरली टॉलरेट देम. लाइक आई यूज्ड टू बी इन द बेडरूम, भैंचो यूज्ड टू स्लीप इन द लिविंग रूम. और एक आध बार बाहर भी जाना था लोगों को ये दिखाने के लिए दैट एवरीथिंग इज़ फाइन. एवरीथिंग वॉज नॉट फाइन. नथिंग वॉज फाइन. मुझे सिर्फ देखना था इनके भैंचोदों के. आई यूज़ टू बी सो मैं पागलों की तरह चलती थी ना. मैं खाती थी, सोती थी, पीती थी, कुछ नहीं. फिर उसके बाद एग्जैक्टली आफ्टर फ्यू डेज, 15 days आई हैड टू ट्रैवल टू डाउन साउथ फॉर अ फैमिली फंक्शन. तो कैन यू बिलीव मुझे बैक टू बैक आई एम जस्ट लाइक रोलिंग इन द ग्राउंड. लाइक ऐसे वैसे हो रहा है. फिर वहाँ पे मुझे रिलेटिव्स और मेरे एक्सटेंडेड फैमिली को फेस करना है. रिलेटिव्स और रिलेटिव्स के रिलेटिव्स को फेस करना है. टाउन के लोगों को फेस करना है. एवरी सिंगल डे आई एम सीइंग अ सेट ऑफ न्यू पीपल, न्यू प्लेसेस. एवरी अदर डे आई एम सीइंग अ न्यू फेस, न्यू प्लेसेस. फॉर नेक्स्ट 70 days आई मस्ट हैव डन 700 थिंग्स. क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टेंटली फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं. एंड एक जगह से दूसरी जगह बहुत दूर रहता है. एंड इवन इफ इट्स इन द टाउन ऑल्सो यू हैव टू विजिट. लाइक आई होप यू अंडरस्टैंड. काफ़ी फिर जून आते ना थोड़ा मेरा स्किप हो गया. मतलब मैं खुद ही नहीं गई और आई वॉज ऑल्सो नॉट टू कम्फर्टेबल. तो उस हिसाब से 4-5 फंक्शंस ऐसे स्किप हो गए. तो वो था. नहीं तो आए दिन फंक्शन. या तो घर इनके घर पे, ये जहाँ पे मैं रह रही थी वो आंटी के घर पे, वहाँ पर भी लोग आते जा रहे हैं. फिर हम लोग किसी के घर पे जा रहे हैं. मतलब इनका ये फुल टाइम जॉब है लगता है. ये इतने वेले नल्ले लोग हैं ना कि इनके पास और कुछ नहीं है, बस गेट टुगेदर ही करना है. समर सीज़न कुछ करें क्योंकि मानसून में कहीं बाहर नहीं जा सकते. तो पूरा
भड़ास समर सीज़न में ही निकालनी है। ये यहाँ हर एक फंक्शन में जाना है, चाहे वो डेथ एनिवर्सरी क्यों ना हो, वो भी ऐसे ग्रैंडली सेलिब्रेट करेंगे हॉल में एंड विद ऑल काइंड्स ऑफ मेनू एंड बुफे एंड ऑल दैट। सीरियसली आई हैव सीन सो मैनी थिंग्स बैक टू बैक। फिर ये ट्रॉमा, फिर वो, फिर मैं वापस आ गई, फिर ये बैक टू बैक टू बैक टू बैक। एवरीथिंग वॉज बेरिड इन साइड मी। आई कैन नॉट इवन डिसाइफर एंड डिकोड कि क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। एवरीथिंग वॉज इन द फास्ट फॉरवर्ड बिकॉज मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स मैं देख रही थी आफ्टर मैनी मैनी ईयर्स। सम ऑफ देम वेरी यंग, जिनको मैं कभी मिली ही नहीं हूँ या देखा ही नहीं है, या किसी का कुछ मेरे छोटे छोटे कज़न्स हैं, उनकी बच्चे बीवी और बच्चे हो चुके हैं। बहुत ही वियर्ड सिचुएशन था। और मेरे नीसेस और नेफ्यूज़, उनकी शादी, जिनकी मैं नाम भी नहीं, शक्ल नहीं जानती हूँ, उनके बच्चे हो चुके हैं। मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, इतनी सारी बड़ी फैमिली। और आई वॉज लाइक लॉस्ट। ऐसा मेरे मुँह से एक शब्द नहीं निकल रहा है लिटरली। और वो भी वहाँ पे ना रिलेटिव्स के घर पे भी वो होता है ना, न्योता होता है, वहाँ पे जाना है। आए दिन इनके गेट टुगेदर, लंच डिनर ब्रेकफास्ट चालू ही रहता है। इफ़ इट इज़ नो लंच डिनर ना, तो वो ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ वो प्रेयर होगा। प्रेयर मतलब वो ऑलवेज इट इज़ अ डेथ एनिवर्सरी, तो ऑलवेज एक ब्रेकफास्ट रहेगा। शीरा, पोहा नहीं रहेगा, शीरा, इडली डोसा, इडली वड़ा, और क्या रहता है, एक बनाना, आलू बोंडा। प्रॉपर ब्रेकफास्ट रहता है वहाँ पर, तो साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट जैसा रहता है ना, प्रॉपर ब्रेकफास्ट, बनाना, टी, कॉफ़ी, और क्या रहता है, सब मिठाई, शीरा रहता है, उपमा रहता है, मेंदू वड़ा रहता है। आई एम सरप्राइज्ड। और वो भी कौन से मतलब यू हैव टू, अगर वो प्रेयर मीटिंग है, मतलब वो चर्च प्रेयर वो रहता है, तो मंथ्स माइंड मास और ईयर्स किस वाया, तो यू हैव टू गो टू दैट पर्टिकुलर पैरिश, वो जो बहुत दूर रहती है, 10, 15, 25 किलोमीटर्स। वहाँ पे 11 बजे 9 बजे का कुछ तो होता है। फिर उसके बाद ये पूरे लोगों को ब्रेकफास्ट देंगे। वहाँ पे ऐसे हिसाब है लोगों का, बहुत ही वियर्ड वंस। और कुछ लोग तो कुछ खास फैमिली को ही लेकर किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, अगर उनका मदर का कुछ तो गेट टुगेदर है तो हाँ, वो भी मैंने देख लिया। अजीब सिस्टम है उनका, मतलब 24 घंटे इनका सिर्फ खाने पे और केटरिंग पे ही इनका ध्यान है, और कुछ नहीं। बस एक गाड़ी होती है उनकी, फिर ट्रैवल ही करना है, फिर ये बैठ ही जाते हैं और ट्रैवल ही करते हैं। मैंने मतलब भैंडी, इतना ट्रैवल कौन करता है? बट दे ट्रैवल लाइक दिस, लाइक क्रेजीज। एंड आई रिमेंबर व्हेन वी हैड टू गो फ्रॉम सी, कहीं इंटीरियर में रहते थे, which is very much in the interior, like 80 kilometers away from the coast, so it is in the interior. So interior से then we had to pass through Kerala border, and then again ऐसा कुछ तो weird था, you know, it is like the next road is Kerala, it is the Kerala border, and then again Mangalore starts, something of some crazy thing like that. Yeah, so there are students coming from Kerala to study in Karnataka, which is very weird, but they do that. 2 buses change करते हैं, और they come to the border, catch this bus, especially these Muslim girls, they come to this, which is that college, Loyola College, I can't remember, very popular college it is, very popular. वो पुत्तूर में है, वो कॉलेज अटेंड करने के लिए आते हैं। I met them in these girls in the bus. I sat only once in the bus, which is 25, 30, 40 kilometers from their home. It takes 2 hours for them to travel. I sat only once in the rickshaw, once or twice, and only once in the bus. That too because मैं अपनी रिलेटिव के साथ गई थी। नहीं, इनके रिलेटिव के उसकी ओ माय गॉड, दैट इज़ प्रैक्टिकली वेरी डिफरेंट। उसकी हाँ, उनकी कोई आंटी वांटी को देखने के लिए दूर के रिश्तेदार। देन शी सेड, हाँ अच्छा तू त्यांच्या घरा आयले। सो आई हैव बीन टू पीपल्स की रिलेटिव्स के घर पे मैं गई हूँ,
एट सच ए शॉर्ट नोटिस. नॉट ओनली दैट, फिर टाउन के जो लोग हैं वो भी इनवाइट करते हैं ब्रेकफास्ट के लिए. देन द इफ देर आर नन्स देन दे विल इनवाइट टू द कॉन्वेंट. आई हैव बीन टू द कॉन्वेंट फोटो, ब्यूटिफुल कॉन्वेंट, वेल रेनोवेटेड. I think it was renovated last year only, I guess. It was so beautiful. It was very beautifully done. फिर वो इनविटेशन देते, 3-4 बार वहाँ पे गई हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए. ब्रेकफास्ट मैंने बोला ना, इनका एक ही काम रहता है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर. और डिनर भी 10 बजे होता है. कहाँ दूर जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे. हाँ, इनको पेशेंस है यार, ये ट्रैवल करके कहीं पर भी पहुँच जाते हैं. कहाँ इनका घर, कहाँ ये वेन्यू है, कहाँ है, चले जाते हैं इन लोग. मेरी कज़न्स के भी कुछ फंक्शंस थे, तो जिनको ना मैंने मिली थी ना मैं आई एम इन टच, जिनकी शक्लें तक मुझे याद नहीं है, फिर उनके फंक्शंस. back to back in 70 days there was so much of travel and so much of get together, so much of events and so much of dramebazi that I can't believe that so much has happened. फिर इनके नेबर के घर पे भी बुलावा था. आई रिमेंबर इनके मुस्लिम नेबर्स थे वहाँ पर, तो कुछ भी उनका कुछ एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, चलो बुला लिया तो हम लोग जाएंगे उनके घर पे खाना खाने के लिए. और वो क्या खाना बनाती हैं उनकी औरतें, वहाँ आई कांट इवन एक्सप्लेन. मदर एंड डॉटर यूज्ड टू मेक सच गुड फूड, ऑसम फूड एंड वैरायटी. फिश भी बनाएंगे, चिकन भी बनाएंगे, बिरयानी पुलाव भी बनाएंगे, देन सम अदर सब्ज़ी भी बनाएंगे, देन स्वीट डिश भी बनाएंगे, फ्रूट सैलड और खीर, पता नहीं क्या क्या बनाएंगे. इन लोग क्या इतना फुर्सत में रहते हैं यार. फ़िश भी बनाएंगे, रोटियां भी बनाएंगे, फिर वीट रोटीज़ भी बनाएंगे, फिर राइस का वो डोसा. मैंने बोला ये सुबह से लेके शाम तक इनकी यही है हॉबी, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड कंजम्पशन, नथिंग एल्स. यू विल बी शॉक्ड डाउन साउथ हाउ पीपल ट्रैवल. बस एक ही काम है, बस ये ट्रैवल करना और खाना खाना, ट्रैवल करना, खाना खाना. या तो रेस्टोरेंट में कहीं टपकेंगे, सुबह ब्रेकफास्ट उनका रेस्टोरेंट में होगा, टपकेंगे. संडे को तो घर पे ब्रेकफास्ट करेंगे नहीं, वो तो रेस्टोरेंट में ही होना है कंपलसरी. या इट्स अ फैक्ट. तो रेस्टोरेंट्स खचाखच भरे रहते संडेज़ को वहाँ पर. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के व्हाट विल दे ईट? इडली वड़ा, उपमा. जो इन लोग अपने घर में भी बना के खा सकते हैं. पूरी सब्जी, आई यूज्ड टू ऑर्डर पूरी सब्जी एंड buns is that deep fried item. I'll always eat puri bhaji or something of that sort. उपमा, मूंग. बहुत अजीब किस्म के कैरेक्टर्स है ये. आई एम जस्ट थिंकिंग कि वाई इंडिया इज़ फैट इज़ बिकॉज इज होल टाइम business is only food, and in catering there is so much of variety. You will be wondering कि महंगी इतना कौन variety करता है, but so much of variety they will make. फिर desserts में भी they'll make काफ़ी variety. पूरन पोली भी होगा, फिर शीरा भी रहेगा, फिर बर्फ़ी भी रहेगी, फिर आइसक्रीम भी रहेगा, सब अजीब, गुलाब जामुन भी रहेगा. मैंने बोला ऐसे कौन करता है भाई. बट लड्डू भी रहेगा. यस दैट इज़ द स्वीट डिशेज. बट बाकी पूरे अदर वेराइटी. इफ़ यू से वेज में 1001 वैराइटीज़ बनाएंगे. सो अक्खा टाइम खाने के बारे में सोचेंगे. और कपड़े रिपीट नहीं होने चाहिए. यहाँ पहना तो वहाँ पे नहीं पहनना चाहिए. आई थिंक दे हैव टू मच ऑफ इनकम, disposable income to literally have a party time all the time. क्योंकि monsoons there are no functions because you can't do, because it's heavy rains. फिर the thing starts from October onwards. October, November till September it's raining, winter.
winter starts from October. All functions start from October, November, December, January, February, March. देन आई थिंक ईस्टर एक महीने का गैप रहता है, फिर अप्रैल में धड़ाधड़. इट्स हॉट सन, स्टिल दे विल बी गोइंग आउट. मैड. आई हैव ट्रैवल्ड सो मच डाउन साउथ ना दैट आई यूज टू गेट क्रेजी समटाइम्स कि वेयर आम आई गोइंग, व्हाट इज द डायरेक्शन. It's a fact because everything looks the same. The topography looks the same. Faces look the same. It's not that it looks something different. वही hills, mountain, trees, वही topography. Nothing different. And houses are also so massive. Middle of nowhere kinds. That's what I'm saying. That is life. You need to see life otherwise also. Chalo guys, take care of yourselves. I've spoken too much and enough. Have fun. Bye. Take care.